हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे फीस अदर के बारे में। कि पहले मैंने आपको फीस मेन फीस कैसे पे करना है, ट्रांसपोर्ट फीस कैसे पे करना है, कैसे सेट करना है, इसके बारे में बताया था। आज हम बात कर रहे हैं अदर फीस के लिए। अदर फीसेस आपके स्कूल में जो वन टाइम फीसेस ली जाती हैं उसके रिगार्डिंग ये पैनल रहेगा। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट वाइज फीस सेट नहीं होती है, ये ओनली वन टाइम फीस रहेगी आपकी। अदर फीस सेट करने के लिए या पे करने के लिए आपको अदर फीस पैनल पर आना है और यहाँ पर जिस भी हेड के थ्रू आप फीसेस ले रहे हैं वो हेड नेम यहाँ पर ऐड करना है। तो हेड नेम ऐड करने के लिए हम क्लिक करेंगे अदर फीस नेम पर। अदर फीस नेम में पीसी फीस, एडमिशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस, ये तीन हेड आपके डिफॉल्ट में ऐड रहते हैं। इसके अलावा आपको कोई और फीसेस लेनी है तो हम यहाँ से ऐड कर लेंगे, लाइक एनुअल चार्जेस, एनुअल एनुअल फंक्शन फीस आपको लेना है सपोज, और भी कोई फीस हो सकती है लाइक फेयर फीस। स्पोर्ट्स फीस, जो भी फीसेस आपके यहाँ होती हो उन फीसेस के आपको यहाँ पर नेम ऐड करने हैं। डन। ये सारी फीसेस आपको यहाँ पर प्रॉपरली ऐड कर लेना है। फीसेस ऐड कर नेम ऐड करने के बाद आपको इनका अमाउंट ऐड करना है। अमाउंट फिक्स भी हो सकता है और आपका कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि हमें इसका अमाउंट क्या रखना है। अब जैसे आपका जो एनुअल फंक्शन है वो ईयर के एंड में होते हैं, तो अभी आपका फाइनल नहीं है कि इसका हम अमाउंट कितना फिक्स करें। तो ये आपको जब भी सेट करना हो आप ईयर के एंड में कभी भी सेट कर सकते हैं। इसका इफेक्ट आपकी मेन फीस या ट्रांसपोर्ट फीस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। मुझे एनुअल फंक्शन फीस सेट करनी है। सेम फॉर ऑल क्लासेस पर टिक है या चेक फॉर सेम पर। तो चेक फॉर सेम पर मैं अनटिक कर देती हूँ क्योंकि एनुअल फीस जो है वो सभी क्लासेस की अलग अलग रहेगी। यहाँ फर्स्ट की मैंने मान लिया 400 फर्स्ट की फीस है, सेकंड की मैंने 500 कर दी। और भी क्लासेस में आपको जितनी भी लेते हो सभी क्लासेस में हम ऐड करेंगे और सबमिट करेंगे। एनुअल फंक्शन फीस ऐड हो गई है यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन फीस ऑलरेडी ऐड की हुई थी मैंने, लाइक फेयर फीस भी मुझे ऐड करना है। तो फेयर फीस ऐड करने के लिए ये भी मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में कर देती हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड में मैंने फेयर फीस ऐड कर दी है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट फीस। स्पोर्ट फीस मुझे ऐड करनी है, तो ये मैं ऐड कर देती हूँ स्पोर्ट फीस। क्लास वाइज स्ट्रक्चर है ये, बट हमें स्टूडेंट वाइज इन्हें सेलेक्ट करना होगा बाद में। कल्चरल फीस अभी मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की क्योंकि अभी कुछ भी फिक्स नहीं है इसका अमाउंट। यहाँ पर अमाउंट ऐड कर दिया है। अमाउंट ऐड करने के बाद आप इन स्टूडेंट की अगर आपको सिंगल सिंगल फीसेस लेनी है, जैसे एक बार कभी आपने स्पोर्ट फीस ले ली, कभी आपने कल्चरल फीस ले ली, कभी एनुअल फंक्शन फीस ले ली, तो वो फीस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ले सकते हैं अदर फीस ऐड में आकर। से मैंने यहाँ से किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट किया। स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ से फीस टाइप सिलेक्ट करना है। मैं एक बार में यहाँ से एक ही टाइप की फीस ले सकती हूँ, मल्टीपल फीसेस मैं यहाँ से पे नहीं कर सकती। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया एनुअल फंक्शन फीस। एनुअल फंक्शन की फीस मुझे लेना है इस बच्चे की। मैं जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया जितनी फीसेस मैंने वहां पर ऐड की थी वो फीस यहाँ पर ऑटो शो हो गई है। बस यहाँ से मुझे पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है और जो फीस पे करने की प्रोसेस होती है सेम प्रोसेस से यहाँ से मुझे फीस पे कर देनी है। अब आप ये कहते हैं कि मुझे यहाँ पर एक ही बार में दो तीन फीसेस साथ में लेना है, जैसे मुझे स्पोर्ट्स फीस, फेयर फीस और एनुअल फंक्शन फीस साथ में लेना है तीनों। तो वो फीसेस आप यहाँ से नहीं ले सकते। यहाँ पर एक फीस की एक ही रिसिप्ट जनरेट होगी, सिंगल रिसिप्ट। अब अगर ये कंडीशन आपके पास है
कि एक बार में मल्टीपल फीसेस ले सकें आप अदर फीस। तो इस कंडीशन पर आप स्कूल अदर फीस में स्टूडेंट अदर फीस सेट ऑप्शन पर आते हैं। स्टूडेंट अदर फीस सेट ऑप्शन में आकर आपको यहाँ पर स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इसकी फीसेस शो हो रही कि कौन कौन सी फीसेस इनकी ऐड हैं। यहाँ मुझे अभी मैं इनकी फीस नहीं ले सकती जब तक मैं इन्हें सिलेक्ट करके सबमिट नहीं करती। जैसे मुझे इस बच्चे की स्पोर्ट फीस सेट करनी है, फेयर फीस सेट करनी है और एनुअल फंक्शन फीस सेट करनी है। कल्चरल फीस मैंने वहाँ पर स्ट्रक्चर में ऐड नहीं की थी, लेकिन मुझे इस बच्चे की कल्चरल फीस लेनी है और दूसरे बच्चों की नहीं लेनी। फर्स्ट क्लास में सिर्फ इसी बच्चे की लेना है, तो मैं वहाँ स्ट्रक्चर में ऐड नहीं करूंगी, इंडिविजुअल इसी बच्चे की प्रोफाइल में ऐड करूंगी। तो सिर्फ ये इसी स्टूडेंट की प्रोफाइल में शो होगी, इसकी फीसेस में शो होगी। तो मैंने यहाँ इसकी कल्चरल फीस ऐड कर दी और अब मैं इसे कर देती हूँ सबमिट। ये सबमिट कर दिया है मैंने, कल्चरल फीस टिक करके सबमिट करना है। ये मैंने किया सबमिट। कल्चरल फीस, स्पोर्ट फीस, फेयर फीस, एनुअल फंक्शन फीस, ये सभी फीसेस यहाँ पर ऐड हो गई हैं इनकी। ये सारी फीसेस अगर मुझे साथ में पे करना है तो मैं अदर फीस, स्टूडेंट अदर फीस सेट लिस्ट में आ जाएगा। जिस जिस स्टूडेंट की मैं फीस सेट करती जाऊंगी वो यहाँ पर मुझे सेट लिस्ट में शो हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक ही बच्चे की अदर फीस सेट करी है तो एक ही का नेम आ रहा है। जितने स्टूडेंट की अदर फीस सेट करते जाएंगे उन सब के नेम आते जाएंगे यहाँ पर। जैसे इनका टोटल फी अमाउंट आपको यहाँ पर शो होगा। अगर ये कुछ पेड कर देंगे तो यहाँ पर पेड अमाउंट दिखेगा। डिस्काउंट अगर आप कुछ भी इन्हें देंगे तो डिस्काउंट और ड्यूज। अभी तो कुछ भी पे ही नहीं किया है तो टोटल ड्यूज दिख रहा है। अदर फीस पर हम बैक करेंगे और अब आप देखें कि हमें इन्हें पे कैसे करना है। स्टूडेंट अदर फीस पे, पे ऑप्शन पर आ जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट का नेम। यहाँ पर ओनली वही स्टूडेंट का नेम शो होगा जिसकी अदर फीस सेट थे। जिसकी सेट नहीं है उनके नेम यहाँ पर शो भी नहीं होंगे। यहाँ पर ये सारी फीसेस एक साथ दिख रही हैं, कल्चरल, एनुअल फंक्शन, फेयर फीस और स्पोर्ट फीस, ये साथ में दिख रही हैं। अब मुझे यहाँ से दो फीसेस पे करना है, कल्चरल फीस और एनुअल फंक्शन फीस। मैंने कल्चरल फीस सिलेक्ट कर ली और एनुअल फंक्शन फीस सिलेक्ट कर ली। अभी ये दो फीस मुझे अभी पे नहीं करना है, ये बाद में पे होंगी। टोटल इनकी फीस हो रही है 400 इनकी कल्चरल फीस है और 400 इनकी एनुअल फंक्शन फीस है। तो टोटल फीस हो रही है इनकी 800। अगर मुझे इन्हें कुछ डिस्काउंट देना है तो मैं डिस्काउंट अमाउंट में वो डिस्काउंट ऐड कर दूंगी। 400 पर आपको जितना भी डिस्काउंट देना है डिस्काउंट अमाउंट में वो ऐड करिए। सिंपली पेमेंट मोड सेलेक्ट करिए, पेमेंट मोड सेलेक्ट किया और डेट एडिटेबल करवाना है तो डेट एडिटेबल हो जाएगी और यहाँ से हम कर देंगे फीस पे। ये हमारी फीस पे हो गई है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ पर इस स्टूडेंट की एंट्री भी आ गई है। कौन कौन सी हमने फीसेस पे कर दी है और कितना अमाउंट पे किया है ये पूरी डिटेल आ गई। अब मुझे अगर प्रिंट देना है तो बस मैंने प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ से इसकी दो कॉपी में रिसिप्ट प्रिंट हो जाएंगी। कल्चरल फीस और एनुअल फंक्शन फीस 800 इसकी टोटल फीस पे हो गई है। आप सिंगल फीस टाइप भी पे कर सकते हैं। अगर किसी सिंगल फीस की एंट्री करनी हो आपको, सिर्फ आपको स्पोर्ट फीस देनी है या फिर सिर्फ आपको फेयर फीस लेनी है और कोई सी फीसेस नहीं लेना, तो आपके पास ऑप्शन एक अदर फीस ऐड का होता है, आप वहां से भी पे कर सकते हैं। और अगर आपको मल्टीपल फीसेस साथ में लेना है तो फिर आपके लिए ये वाला ऑप्शन बेस्ट रहेगा। लेकिन इसमें आपको इंडिविजुअल स्टूडेंट की फीस को सेट करना होता है और यहाँ आपको सिर्फ क्लास वाइज स्ट्रक्चर ऐड करना है, क्लास वाइज अमाउंट ऐड करना है और डायरेक्टली फीस पे कर देनी है। बट एक एक फीस के लिए एक अलग अलग रिसिप्ट जनरेट होगी इसमें। और स्टूडेंट अदर फीस सेट में आपको मल्टीपल फीसेस के लिए सिंगल रिसिप्ट जनरेट करना है। और आपको यहाँ पर अगर अदर फीसेस की रिपोर्ट भी देखना है तो यहाँ से आपको अदर फीसेस की रिपोर्ट भी मिल जाएंगी। अदर फीस रिपोर्ट में आपको हेड वाइज रिपोर्ट मिलेगी कि आपको किस हेड की फीसेस का रिपोर्ट देखनी है। तो टोटल फीस आपकी 1800 है और 1800 ही पेड हो गई है। ये आपकी अदर फीसेस है, ये नेम है कौन कौन सी फीसेस अभी तक पे हो गई हैं। तो यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन फीस ले ली थी जब स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ था सॉफ्टवेयर में। कल्चरल फीस ले चुके हैं और फीस अमाउंट ले चुके हैं हम इनसे। एनुअल फंक्शन फीस ले चुके हैं तो टोटल पेड हो चुका है। अब यहाँ से एक्सेल और पीडीएफ में हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं प्रॉपरली। तो ये आपकी अदर फीस थी।
आई होप कि आपको अदर फीस का पैनल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।